सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। मीमांसा दर्शन की 410वीं कक्षा। मीमांसा दर्शन के 10वें अध्याय का चौथा पाद, इसमें 14वां अधिकरण प्रारंभ करेंगे। पृष्ठ संख्या 383। शीर्षक है विकृतौ देवतानिष्ठ गुणवाची पदस्यापि त्यागादौ प्रयोगाधिकरणम। पीछे हमने देखा था कि विधिगत जो शब्द है वो वही शब्द त्याग में भी आना चाहिए। स्वाहा मंत्र आदि जो बोलेंगे वहां भी वही शब्द आएगा। अभी चर्चा है कि जहां देवतावाची शब्द विशेषण के साथ में दिया गया है, यानी एक और पद है साथ में, तो त्याग के समय वो दूसरा शब्द आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, तो इनका कहना है वो आना चाहिए। ठीक है। तो विकृति में देवतानिष्ठ गुणवाची पदस्यापि, देवता में स्थित जो गुणवाची शब्द है, यानी देवता के लिए जो गुणवाची शब्द है उसका त्याग में भी प्रयोग होना चाहिए। भाष्य अस्ति आधानम य एवं विद्वान अग्निम आधत्ते, ये विपरीत अल्पविराम है, य एवं विद्वान अग्निम आधत्ते। तो अग्निधान का है वर्णन। इसमें तत्र पवमान हवींशी श्रूयन्ते, पवमान हवियां सुनी गई हैं। विपरीत अल्पविराम में आगे वाला अग्नये पवमानाय अष्टाकपालम निर्वपेत। तो यहाँ पर अग्नये अष्टाकपालम निर्वपेत, इसके साथ पवमानाय ये विशेषण दे दिया। अग्नि तो देवता है, ये विशेषण देवतानिष्ठ गुणवाची शब्द हो गए। दूसरा है अग्नये पावकाय अष्टाकपालम निरूपित, यथावत लगेगा। तो यहाँ भी अग्नि है, लेकिन कौन सी अग्नि? पावक अग्नि। यहाँ पवमान थी, यहाँ पावक है, ये विशेषण हो गया। अग्नये शुचये इति, बंद कर दीजिए। अग्नये शुचये, तो यहाँ शुचि अग्नि के लिए, तो ये विशेषण हो गया। तत्र संशय क्रियते किम सगुणम अग्नेर अभिधानम कर्तव्यम उत निर्गुणमिति। तो अग्नि का अभिधान करना चाहिए त्याग में, लेकिन ये सगुण को का सहित सगुण करना चाहिए, अगुण करना चाहिए, निर्गुण करना चाहिए। किम प्राप्तम, तो सिद्धांति कह रहे हैं प्राकृतस्य निर्गुणस्य सगुणेन अभिधानम कर्तव्यमिति। जो प्राकृत था, प्रकृति में तो निर्गुण था, लेकिन विकृति में अब विधि वहां पर निर्वाप के समय में सगुण कथन किया, तो त्याग के समय भी सगुण होना चाहिए। तो प्राकृतस्य निर्गुणस्य सगुणेन अभिधानम कर्तव्य, सगुण करना चाहिए। यहाँ पर ये सगुण निर्गुण देखो, कोई परमात्मा का भी जो है ना सगुण निर्गुण, तो गुण सहित जहाँ कथन है और निर्गुण गुण के रहित जहाँ कथन है। इस पर पूर्व पक्षी कह रहा है 27वां सूत्र, अविकारो वा अर्थ शब्द अनपायात स्यात् द्रव्यवत। बोले अविकार होना चाहिए, यानी जो निर्गुण था उसको वैसा ही लेना चाहिए। सगुण करने पे उसमें विकार मान रहे, तो अविकार हुआ। क्यों? क्योंकि अर्थ शब्द के अनपाय होने से, अर्थ भी और शब्द भी ये हट नहीं रहा है। वहां पर निर्विकार शब्द जब बोला गया, यानी बिना विशेषण के जब बोला गया है, तो शब्द भी है और उस शब्द का अर्थ भी आ रहा है, फिर और विशेषण लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो अविकार हुआ अर्थ शब्द अनपायात स्यात्, अविकार होना चाहिए। कैसे? द्रव्य के समान। अभी भाष्य में उदाहरण से स्पष्ट होगा। अविकारो वा स्यात् निर्गुणम अभिधानम, निर्गुण होना चाहिए। कुतः? अर्थ शब्द अनपायत, ये हेतु है। इसी को आगे खोल रहे हैं। एवं शब्दों अर्थश्च अनपेतो भवति, न तो शब्द हट रहा है
और न ही अर्थ हट रहा है, दोनों ही चीजें आ रही हैं, तो विशेषण को अब लगाने की आवश्यकता नहीं है। य एव असौ अग्नि स एव पवमान पावक शुचिश्च, कि जो अग्नि है वही तो पवमान है, पावक है और शुचि है। जब हम पवमान अग्नि कहेंगे तो भी अग्नि को ही कह रहे हैं, पावक कह रहे हैं, पावक अग्नि कह रहे हैं तो भी अग्नि को ही कह रहे हैं, शुचि अग्नि कह रहे हैं तो भी अग्नि को ही कह रहे हैं। तो अग्नि कहने से उसका जो अर्थ आ रहा है, शब्द भी आ गया अग्नि और उसका अर्थ भी आ गया, तो और कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। तो या देवता निर्दिष्टव्या सा निर्दिष्टा एव भवती असत्यपि गुणवचने, तो जो देवता निर्दिष्टव्य है, कहने योग्य है, देवता का ही कथन करना था, तो सा निर्दिष्टा एव भवती असत्यपि गुणवचने, जब विशेषण नहीं देंगे तब भी अग्नि शब्द से देवता का कथन करना है, देवता का तो कथन हो ही रहा है, त्याग के समय देवता का ही तो कथन करना है। किसके लिए त्याग है? तो देवता के लिए, और देवता तो बिना विशेषण के भी आ रहा है, तो हो गया, देवता का ग्रहण तो हो ही गया। ये अभी कुछ नहीं, ये पूर्व पक्षी बोल रहा है ना, देवता जो भी है। तो या देवता निर्दिष्टव्य सा निर्दिष्टा एवं, वो निर्दिष्ट कर दिया गया है, निर्दिष्ट भवती असत्यपि गुणवचने द्रव्यवत, यथा, जैसे कि उदाहरण दे रहे हैं ये द्रव्यवत को, सावा एषा सर्वदेवत्या यद अजावशा, तो ये सब देवताओं वाली होती है, कौन? जो अजावशा होती है, अजा और वशा, वशा जो है ये इसका विशेषण हो गया अजा का। तो सगुण कथन है, वायव्यम आलभेत भूति काम, तो वायव्यम आलभेत भूति काम, यहां बंद कर लीजिए इसको। आगे कहते हैं अजावशा शब्देन चोदिते कर्मणि, यहाँ विधि की गई सवा ऐशा सर्वदेवत्या यद अजावशा, तो अजावशा शब्द से यानी सगुण शब्द से विधि की गई है करने पर छागा शब्देन वाचिषु निगमा भवंती, यहाँ छागा शब्द या छाग शब्द, छाग शब्द से युक्त, छाग शब्द को कहने वाले निगम होते हैं, यानी मंत्र शब्द वहां पर होते हैं। तो वह छागस्य बपाया मेदसो अनुब्रूही, छागस्य बपाया मेदस, तो ये जो छागस्य में छाग है, कुतुल वृत्तिकार ने ये उदाहरण दिया है यहाँ पर, तो छाग शब्द सुनाई दे रहा है। अब कि वहां अजावशा था, तो अजा का वाची छाग शब्द यहाँ पर पढ़ दिया गया। अजा को द्रव्यवत उदाहरण दे रहे हैं ना, अज पशु तो यहाँ द्रव्य है, तो द्रव्य में जैसे अजावशा, तो वहां पर विधि में अजावशा सगुण शब्द का प्रयोग किया गया था, लेकिन आगे मंत्र में केवल छाग का यानी विशेषण रहित गुण रहित का प्रयोग किया गया, तो ऐसा देखा जाता है, जैसे ये देखा जाता है ऐसे वहां भी देखा हो सकता है। तो अर्थ शब्दों अनपेता इति कृत्वा, तो यहाँ पर अर्थ भी नहीं गया, यानी अर्थ तो है और शब्द भी है, शब्द है मतलब अजा की जगह छाग आ गया, बस ये शब्द है इस रूप में। एवं इहापि द्रष्टव्यम तस्मात् निर्गुणेन अभिधानम कर्तव्यमिति, बिना गुण के करना चाहिए। इस पर सिद्धांति कहता है 28वां सूत्र, तथा आरंभ 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 असमवायाद्वा तथा आरंभ असमवायाद्वा चोदितेन अभिधानम स्यात् अल्पविराम, अर्थस्य श्रुति समवायित्वाद अल्पविराम अवचने च गुणशास्त्रम अनर्थकम स्यात्। तो आरंभ का असमवाय होने से, तो देवता की दृष्टि से कथन है यहाँ पर, देवता के आरंभ का समवाय नहीं होता है यहाँ पर कि देवता अपने स्वरूप के साथ में यहाँ पर आ रहा हो, ऐसा तो होता नहीं है। तो आरंभ असमवाय अथवा देवता के आरंभ का समवाय न होने से चोदितेन अभिधानम से, जो कहा गया है बस उसके अनुसार अभिधान होना चाहिए। अर्थ से श्रुति समवायित्वात्, जो अर्थ है वो श्रुति में समवेत है, कथन कर दिया गया है, तो उसके अनुसार ही होना चाहिए श्रुति। एक तो है आरंभ समवाय, एक है श्रुति समवाय। तो आरंभ समवाय तो है नहीं देवता का, द्रव्यों में तो आरंभ समवाय होता है, द्रव्य का प्रयोग होता है वहां पर, देवता का आरंभ समवाय नहीं है, बस केवल श्रुति समवाय है।
तो श्रुति समवायित्वात् अवचने च, अगर उसका कथन ना किया जाए तो गुण शास्त्रम अनर्थकम से, जो विशेषण युक्त वचन था वो अनर्थक हो जाएगा, फिर पढ़ा क्यों है वहां पर वो। भाष्य अथवा चोदितेन सगुणेन अभिधीयेत, जो गुण सहित कहा गया है विधि विकार में, तो त्याग के समय भी सगुण ही होना चाहिए। चोदितेन अभिधानम स्यात्, तो सगुण होना चाहिए। कुतः, उसके लिए हेतु है आरंभ असमवायात। सूत्र का अंश है आरंभ असमवायात, इसको खोल रहे हैं। न ही आरंभेण देवता कर्मणि समवयति, देवता आरंभ के साथ, आरंभ के द्वारा कर्म में जुड़ता नहीं है कि वो अब आया और अब देखो ये क्रिया के साथ में जुड़ा, अपने स्वरूप में नहीं आता। इसी को आगे कह रहे हैं, न स्वेन रूपेण देवताया कर्मणि साधन भाव इत्युक्तम। पीछे बात कही जा चुकी है कि देवता का अपने रूप से कर्म में साधन भाव नहीं होता है, स्वरूप से नहीं होता है, बस शब्द से ही है बस। तो इसी को कहा कि आरंभ के रूप में कार्य में जुड़ के वो संवेद नहीं होता है। विपरीत रूप से बोल रहे हैं, यदि ही रूपेण समवेयात तया सत, तथा सती अग्नि शब्देन पवमानोपि प्रत्यायते इति गुणाभिधानम न क्रियेत। अगर ऐसा होता तो, यदि रूपेण समवेयात, अगर वो अपने स्वरूप से आ रहा होता जैसा कि द्रव्य आता है, तो फिर उसके होने पर अग्नि शब्द से ही पवमान भी जान लिया जाता, तो ऐसे में गुणाभिधान नहीं होता। इति गुणाभिधानम न क्रियेत, तो गुणाभिधान नहीं किया जाता। लेकिन देवता तो रूप के में संवेद हो नहीं रहा है। अगर देवता अपने रूप से होता, उसका कोई स्वरूप होता विशेषण युक्त, अब जैसे किसी व्यक्ति का विशेषण देते हुए पहले कथन कर दिया, ठीक है, और दोबारा जब उसको बोल रहे हैं तो उस विशेषण को हटा के केवल शब्द का प्रयोग कर दिया, उसी का ही ग्रहण हो जाएगा। वो वस्तु वास्तव में होनी चाहिए वहां पर, यहां तो वो वस्तु है नहीं, अर्थ का तो ग्रहण हो नहीं रहा है देवता में। इसलिए अगर रूप का ग्रहण होता तो बिना विशेषण के भी चल जाता। शुरू में किसी के लिए बहुत सारे विशेषण दे दिए, अब दोबारा उसी का कथन कर रहे हैं, तो वो बिना विशेषणों के केवल उसी शब्द से गृहीत हो जाएगा। तो पूर्व पक्षी कह रहा है, कथम तरी साधन भाव, देवता का साधन भाव फिर किस रूप में है, यानी आरंभ रूप में तो असमवाय है कर्म में, तो फिर साधन भाव किस तरह से है। सिद्धांति कहता है, श्रुति समवायित्वा देवता देवतार्थस्य, देवता का अर्थ रूप जो अर्थ है उसके श्रुति से समवाय होने से, शास्त्र में बस कथन किया गया है इसलिए। देवता शब्द से च हविश्च संबंध साक्षात उच्यते, देवता और हवि का संबंध, यानी देवता का मतलब देवता शब्द का, देवता शब्द का और हवि का जो संबंध है वो साक्षात कहा जा रहा है, यानी श्रुति से कहा जा रहा है। इसी को कहा श्रुति समवायित्वात्। यस्य शब्द से संबंध स शब्दो वदितव्य, तो हवि के साथ में जिस शब्द का संबंध जोड़ा गया था वही शब्द बोला जाना चाहिए। एवं असौ संबंध कृतो भवति, तभी वो संबंध ठीक हो पाता है, क्योंकि शब्द से जोड़ा है। तो जिस जिस शब्द से, जब विशेषण युक्त शब्द से जोड़ा है हवि का संबंध, तो उसी से ही जोड़ करके कथन करना होगा। यदि च गुणाभिधानम न क्रियते गुण शासनम अनर्थकम स्यात्, विधि के समय तो सविशेषण शब्द है, लेकिन त्याग के समय अगर प्रयोग नहीं किया तो ये वो शब्द नहीं है जो जिसकी विधि की गई थी। विधि सगुण की गई थी, तो त्याग के समय भी सगुण ही हवि के साथ में जुड़ना चाहिए। यदि च गुणाभिधानम न क्रियते गुण शासनम अनर्थकम स्यात् एवं अर्थम ही तत्र शब्द उच्चार्यते कथम असौ कर्मणि संबद्धेत इति। इसीलिए तो वो शब्द वहां पर पढ़ा गया है कि कैसे ये कर्म से संबद्ध हो गए। विधि में जो सगुण शब्द का कथन किया गया वो किस लिए, ताकि वो कर्म में वैसे जुड़ सके। तत्र यति गुणो न संबद्धनीयात गुण वचन वैयर्थम स्यात्, और इस विशेषण को नहीं जोड़ेंगे तो भी उस गुण का विशेषण का कथन व्यर्थ हो जाएगा। तस्मात् सगुणेन अभिधानम कर्तव्यमिति,
इसका निष्कर्ष हुआ सिद्धांति का। और आगे बोल रहा है 29वां सूत्र, द्रव्येषु आरंभगामित्वात् अर्थे अविकारः सामर्थ्यात्। पूर्व पक्षी ने जो द्रव्यवत कह के दृष्टांत दिया था उसका निषेध कर रहा है कि द्रव्य में तो ठीक है, यहां पर नहीं घटेगा। तो द्रव्यों में क्यों होगा? क्योंकि द्रव्येषु आरंभगामित्वात्, वो आरंभगामी होते हैं, कार्य में जुड़ते हैं तो स्वयं स्वरूप से जुड़ते हैं, इसलिए अर्थ में अविकार होगा, यानी वहां बिना विशेषण के भी प्रयोग किया जा सकता है सामर्थ्यात्। क्योंकि उस शब्द से जब अर्थ का ग्रहण कराया जाएगा तो उस अर्थ में वो विशेषताएं तो आ ही जाएंगी, अलग से फिर अब कहने की आवश्यकता नहीं है। पहले विशेषण से युक्त शब्द जब बोला गया तब भी जिस अर्थ को वो कह रहा था, अब विशेषण से रहित जब शब्द बोला जा रहा है तब भी वो उसी अर्थ को कह रहा है, इसलिए उसकी सामर्थ्य है। तो केवल ये भी बोलने से उसी अर्थ का ग्रहण होगा, उस गुण के सहित ही ग्रहण होगा। ठीक है। तो इसमें पूर्व पक्षी कह रहा है पहले, अथ यदुक्तम द्रव्यवदिति, जो मैंने द्रव्यवत कहा था, कैसे? उसके लिए वचन जो पहले दिया था वही उद्धृत कर रहा है विपरीत अल्प विराम में, सावा एषा सर्वदेवत्या यद अजावशा वायव्यम आलभेत भूति कामा इति, यहां तक। तो बोले अजावशा शब्देन चोदिते कर्मणि छागा शब्देन निगमा वचनानि भवन्ति। तो अजावशा शब्द से जो कर्म कहा गया यानी विधि की गई, उसमें छागा शब्द से निगमवाची शब्द होते हैं। यदुक्तम, जो ये कहा था तत्परिहर्तव्य, उसका समाधान कीजिए। अब सिद्धांति बोल रहा है, जो सूत्र का अर्थ आगे खोल रहे हैं। अत्रोच्यते युक्तम द्रव्येषु आरंभ समवाय, द्रव्यों में तो आरंभ समवाय होता है, इस आरंभ समवाय को ही आगे खोल रहे हैं। रूपेण समवायम गच्छति द्रव्यम, द्रव्य वहां कार्य से जुड़ता है तो अपने स्वरूप से जुड़ता है। तत्र छागा शब्देन या असौ आलब्धा यदि वशा यदि अवशा तत्र सा अभिधीयते इति गम्यते। तो छागा शब्द से, छाग शब्द से जो वहां पर आलब्धव्य है, या असौ आलब्धव्य, जिसका भी उसका आलमन कर रहे हैं, तो कोई भी हो, यदि वशा यदि अवशा, वशा है अवशा है कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। तत्र सा अभिधीयते इति गम्यते, वहां पर बस सा मतलब वो अजा कही जा रही है। तस्माद अर्थे साधने सति अविकारे अपि अर्थे वचन सामर्थ्यात उपपद्यते, अल्प विराम। तो तस्मात अर्थे साधने, अर्थ के यानी द्रव्य के साधन होने पर, द्रव्य जहां पर साधन के रूप में होगा वहां पर, तो यह तस्मात अर्थे साधने न तो शब्दे, मतलब ये निकलेगा कि शब्द का, क्योंकि वहां देवता में तो वहां शब्द ही साधन के रूप में बन रहा है। यहां पर तस्मात अर्थे साधने, अर्थ के साधन के रूप में होने पर, द्रव्य के साधन के रूप में होने पर, सति अविकारे अपि अर्थे, अविकारे अपि अर्थे सति, सति को इसके साथ में जोड़ेंगे, नहीं तो तस्मात् अर्थे साधने सति यूं लगने लगेगा। तो तस्मात् अर्थे साधने अविकारे अपि अर्थे सति, अर्थ के बिना विकार वाला होने पर भी, विकार कब होगा? जब सगुण कथन होगा। अविकार मतलब बिना गुण के कथन जब होगा। तो अविकारे अपि सति, अब बिना विकार वाला होने पर भी अर्थे वचन सामर्थ्यम उपपद्यते, अर्थ में वचन का सामर्थ्य संगत होता है, वो उसमें लग जाएगा। इति बिना गुण वचने न अभिधानम स्यात्, तो उसमें तो गुण वचन के बिना भी कथन हो सकता है। चोदकानुग्रहाय, चोदक का अनुग्रह करने के लिए, प्रकृति में बिना गुण के कहा गया है, यहाँ विकृति में भी बिना गुण के कथन कर दिया जाएगा। यह श्रुति समवायित्वात् अवश्यम चोदक प्राप्त से विकार कर्तव्य थी, लेकिन यहां पर तो श्रुति समवायित्वात्, वह कर लीजिए, श्रुति समवायी होने से, क्योंकि देवता का नाम शब्द के आधार पर है। गंगा प्रसाद जी इस तरह से करते हैं, श्रुति समवायित्वात्, क्योंकि श्रुति में जो शब्द पढ़ा गया है बस उसी का ही समवाय है, उसी को ही जोड़ा जा रहा है, ऐसा होने से अवश्यम चोदक प्राप्त से विकार कर्तव्य। तो जो प्राप्त है विधि में, उसमें उसको सविशेषण ही बोलना चाहिए।
इसमें जो शीर्षक का था इन्हें विकृतौ देवता निष्ठ गुणवाची पदस्यापि, विशेषण युक्त पद में त्याग में भी प्रयोग का अधिकरण है। प्रकृति में विशेषण रहित है, वहां केवल अग्नि शब्द है। विकृति में विशेषण रहित विधि हो गई, विशेषण सहित हो गई। तो अब त्याग के समय जो मंत्र आएगा वो सविशेषण आएगा। कि प्रकृति में जो त्याग वाला मंत्र था वो विशेषण रहित था, क्योंकि वहां पर विधि भी बिना विशेषण के कही गई थी। तो ये पूछना कि त्याग के समय में सविशेषण होगा या नहीं होगा, तो देवता के इसमें तो सविशेषण ही होना चाहिए। हाँ, जो उदाहरण दिया इसमें वशा शब्द निरर्थक नहीं होगा? विकृति में जो वशा शब्द आएगा उसका प्रयोग नहीं करने के लिए कह रहे तो? नहीं, वो तो द्रव्य के संदर्भ में कह रहे हैं ना। वहीं तो द्रव्य में तो वो व्यर्थ नहीं होगा। द्रव्य में यानी अजा वशा, तो वशा जो अजा है, अब उसकी जगह जब छाग शब्द बोला जाएगा तो वो वशा ही लिया जाएगा वहां पर, उससे अंतर नहीं पड़ेगा। शब्द का अगर शब्द को हवि से जोड़ा गया है, देवता के संदर्भ में क्या देवता कोई अलग से है नहीं, बस शब्द ही देवता है। तो अगर जो विशेषण युक्त देवतावाची पद है तो उसी को जू का तो ही ग्रहण करेंगे, क्योंकि शब्द ही है बस वहां पर, उससे कोई अर्थ तो ग्रहण किया नहीं जा रहा है। ठीक है, हमने कहा कि काला सांप आया, अब कहें कि ये सांप बहुत बड़ा है, किसका ग्रहण होगा? उसी का ग्रहण होगा, उसके बोलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब उस सांप से जिस अर्थ को ग्रहण कर रहे हैं उसमें वो काला है ही, बड़ा है ही, ग्रहण हो जाएगा। ठीक है, देखो शब्द का जब अनुकरण करेंगे, जैसे गलत शब्द को बोलते हैं ना, उसका भी जो अनुकरण करते हैं ना, तो कृतक ऋतक ऋतक है। तो अब जब ऋतक को बोलेंगे, अब वो शब्द को ही बोल रहा है, किसी अर्थ को थोड़ा ना बोल रहे हैं, वो शब्द जू का तो ही बोला जाएगा। जो अशुद्ध किसी ने बोला है और हमारे को बताना है कि इसने अशुद्ध बोला है, तो वो हमारा वही शब्द बोलना है। उस शब्द का अर्थ है वो तो अभिप्रेत है ही नहीं। ठीक है, तो शब्द को तो जू का तो ही बोलना होगा। यहाँ देवतावाची शब्द ही, वो देवतावाची मतलब वही देवता है, इसलिए सविशेषण का ही कथन, सविशेषण की विधि की गई है। तो मंत्र त्याग के समय जो मंत्र है उसमें भी सविशेषण ही आएगा। आगे 15वां अधिकरण, पौमानेष्टिषु आज्य भागयोर निर्गुणस्यैव देवता पदस्य अभिधानाधिकरणम। अब पीछे जो अधिकरण देखा उससे जो और विशेष करना है इनको, उसके लिए कि पौमानेष्टि में आज्य भागों में निर्गुण से ही वह देवता पद से, देवता पद बोला जाएगा लेकिन वो निर्गुण ही बोला जाएगा। पीछे जो था कि भाई सगुण बोलना चाहिए देवता वाला, अब इसमें यहां सगुण नहीं आएगा, यहाँ निर्गुण ही आएगा। अभिधानाधिक्रम कैसे है वो भाष्य में बताएंगे। तो पूर्व पक्षी कह रहा है 30वां सूत्र, बुधनवान पवमानवत विशेष निर्देशात। तो यहां पर आगे वचन आएंगे, उसमें बुधनवान शब्द आ रहा है, वो पवमान के समान होगा। अर्थात पिछले अधिकरण में अग्नय पवमान आया, तो वहां पवमान अग्नि था तो विशेषण युक्त अग्नि बोला गया था। तो पवमान के समान विशेष निर्देश होना चाहिए, या बुधनवान ही बोला जाना चाहिए विकृति में, इसमें त्याग के समय में। विषय देखिए पहले, अस्ति आधानम विपितल फिरा में आगे, यह एवं विद्वान अग्निम आधत्ते, तो आधान की बात है। तत्र पवमानिष्ट है, पवमानिष्टियां हैं अग्नि को पवित्र करने वाली। विपितल फिरा में अग्नये पवमानाय पुरोडाशमष्टा का फलम निर्वपेत अग्नये पावकाय अग्नये शुचय, बंद कर लीजिए। इति तत्र आज्य भागो प्रकृत्य श्रूयते, इसमें आज्य भाग आहुतियों के संदर्भ में ये कहा गया है। क्या? विपितल फिरा में लीजिए, बुधनवान आग्नेय कार्य पावकवान सौम्य इति, बंद कर लीजिए। तो यहां पर आग्नेय कार्य, तो क्या बुधनवान, ये बुधनवान विशेषण के रूप में दिखाई दे रहा है।
इसी तरह से पावकवान सौम्य, यहां भी पावकवान ये जोड़ा गया है। तो तत्रायम अर्थ संशयी का सगुणम अग्ने अभिधानम कर्तव्य होता है निर्गुणम इति। अग्नि सगुण हो या निर्गुण, तत्रैवं तावत परीक्षते किम देवता निर्देशो अयम मंत्र निर्देश इति। ये जो बुधनवान है इसको कहते हुए बुधनवान आग्नेय, ये जो शब्द है इसी को उदाहरण में ले लीजिए। इसमें ये देवता को कहा जा रहा है या कुछ किसी और को कहा जा रहा है? तो किम देवता निर्देशो अयम अथवा मंत्र निर्देश। ये जो बुधनवान है ये किसका कथन है? देवता को कह रहा है। जैसे वहां पर पावकाय अग्नय, अग्नय पावकाय। अब ये जो पावकाय शब्द है ये अग्नि देवता को ही कह रहा है, अग्नि को ही कह रहा है। ऐसे ही यहां पर बुधनवान आग्नेय शब्द है। तो ये बुधनवान किसको कह रहा है? देवता को कह रहा है या मंत्र को कह रहा है? तो तत्रायम अर्थ सांशिक सगुणम अग्नेर अभिधानम कर्तव्य निर्गुणम इति तत्रैवं तावत परीक्षते किम देवता निर्देशो अयम मंत्र निर्देश इति। तो देवता निर्देशे सति सगुणम अभिधानम, यदि ये देवता का निर्देश है यानी देवता का विशेषण बनाया गया है तो पिछले अधिकरण के अनुसार सगुण ही कथन करना चाहिए। देवता निर्देशे सति सगुणम अभिधानम, मंत्र निर्देशे निर्गुणमिति। अगर ये इस बुधनवान शब्द से मंत्र का कथन, मंत्र का निर्देश है तो फिर आगे जब देवता शब्द आएगा तब इसको विशेषण के रूप में नहीं दिया जाएगा, यानी अविशेषण कहेगा, अविकार ही रहेगा। तो मंत्र निर्देश निर्गुणमिति किम तावत प्राप्तम। तो पूर्व पक्षी कह रहे हैं सगुणम अभिधानमिति तत्र तद वर्ण्यते देवता निर्देश इति। तो ये सगुण अभिधान होना चाहिए, उसी तरह यहाँ पर कहा गया है देवता का निर्देश है। कुतः रूपता एवं मंत्राणाम प्राप्तत्वात् विधानम अनर्थकम, न जोड़ लीजिए, विधानम न, विधानम अनर्थकम अल्प विराम देवता पुनर्न प्राप्नोति। देवता का ही निर्देश है, इसके लिए क्या हेतु है इसका पूर्व पक्षी का कि मंत्र तो रूप से ही प्राप्त होते हैं, मंत्रों का अपना जो स्वरूप है उसी से प्राप्त होते हैं वो। तो रूपता एवं मंत्राणाम प्राप्तत्वात् विधानम अनर्थकम, उसका विधान करने की जरूरत ही नहीं है। बुधनवान अगर ये मंत्र होता तो इसको कहने की जरूरत ही नहीं है, वो तो अपने स्वरूप से आते ही हैं। रूपता एवं मंत्राणाम प्राप्तत्वात् विधानम अनर्थकम स्यात् देवता पुनर्न प्राप्त होती, लेकिन देवता की तो प्राप्ति थी नहीं, कथन ही करना पड़ेगा। मंत्र तो उस विषय वाला होने से प्राप्त हो ही रहा है, तो देवता प्राप्त नहीं होता है। तस्या विधानम अर्थवत भवती, तस्या मतलब देवताया, देवता का विधान वहां पर सार्थक हो जाता है। बुधनवान आग्नेय कर्तव्य इति, बुधनवान आग्नेय था, इन्होंने कर्तव्य जोड़ करके कर दिया इसको। विपरीत अल्पविराम में बुधनवान आग्नेय कर्तव्य कर्तव्य इति देवतया बुधनवत गुणयुक्तया भवति बुधनवान आग्नेय। देखो ये बुधनवान आग्नेय जो कथन किया गया इसको खोल रहा है पूर्व पक्षी, जो अर्थ ले रहा है क्या, देवतया बुधनवत, बुधनवत गुणयुक्तया देवतया, बुधनवत, बुधन इस गुण से युक्त, बुधनवत इस गुण से युक्त देवता के द्वारा वो बनेगा बुधनवान आग्नेय। वैसे तो आग्नेय जो है अग्नि देवता नहीं है, आग्नेय कोई और चीज है। आग्नेय मतलब अग्नि देवता से संबंधित कोई और है, सीधे देवता का कथन नहीं है। यहाँ जैसे वहां पर अग्नेय पावकाय, वहां तो सीधा अग्नेय अग्नि ही देवता है, यहाँ आग्नेय शब्द है। तो इसमें जो आग्नेय में जो अग्नि देवता है वो कौन सा होना चाहिए, बुधनवान होना चाहिए, ऐसा पूर्व पक्षी कह रहा है। तो बुधनवत गुण युक्तया देवतया भवती बुधनवान आग्नेय, जब देवता बुधनवत गुण से युक्त होता है तो ये कथन बनता है बुधनवान आग्नेय। तस्मात् सगुणम अभिधानम, म जोड़ लीजिए, सगुण अभिधान होना चाहिए। यथा जैसे कि पावमानेष्टिषु अग्नि ही पवमान इति, पवमान अग्नि है, पवमान अग्नि ही पवमान है, ये विपरीत अल्पविराम में लीजिए।
पवमानेष्टि में जैसे अग्नि ही पवमान है, ये कथन किया जा रहा है, यानी पवमान विशेषण साथ में जोड़ा जा रहा है। एवं अत्रापि अग्निर्बुधनवान, इसको विपरीत अल्पविराम में लीजिए, अग्निर्बुधनवान, जैसे वहां पर अग्नि ही पवमान है था, ऐसे यहां पर होना चाहिए अग्निर्बुधनवान इति विशेष निर्देशो अर्थवान भविष्यति, ये एक विशेष कथन सार्थक होगा। तस्मात् सगुणम अभिधानमिति, ये अभिधान सगुण होना चाहिए। इस पर सिद्धांति कहता है 31वां सूत्र, मंत्र विशेष निर्देशात न देवता विकार है स्यात्। नले जो बुधनवान है इससे मंत्र विशेष का निर्देश है, देवता का कथन नहीं है। मंत्र विशेष का कथन होने से इससे देवता का विकार नहीं होना चाहिए, विशेषण नहीं लगना चाहिए। कैसे? न चैतदेवम सगुणम अभिधानमिति निर्गुणम कर्तव्यम, ये ठीक नहीं है कि सगुण अभिधान करना चाहिए, नहीं, हाँ ये सगुण अभिधान है। हाँ, न चैतद एवं सगुणम अभिधानम इति, फिर क्या है कि निर्गुणम कर्तव्यम। तत्रैतद वर्णयन्ति मंत्र विशेष निर्देशो अयमिति, सूत्र में जो कहा मंत्र विशेष निर्देशात, तो क्या ये मंत्र विशेष का निर्देश है। कुतः मंत्र विशेष स्वरूपो अयम शब्द, ये जो बुधनवान शब्द है ये मंत्र विशेष के रूप वाला है, उसको बताने वाला है। कैसे? आग्नेयो, पहले आग्नेय शब्द को कह रहे हैं। आग्नेय कौन सा है? यो विशिष्टाग्नि विशिष्ट, जो विशिष्टाग्नि विशिष्ट स बुधनवान कर्तव्य है, न अग्नि। तो जो विशिष्ट अग्नि से विशेषित किया जा रहा है, यानी आग्नेय जब हम बोलते हैं तो अग्नि शब्द से किसी और को विशेषित किया जा रहा है। अग्नि है देवता जिसका, या अग्नि से संबंधित कोई, तो अग्नि यहां पर विशेषण हो गया। ठीक है, अग्नि देवता शब्द जो है वो विशेषण हुआ उस वस्तु किसी और का। तो आग्नेय, आग्नेय कौन है? आग्नेय को ही खोल रहे हैं, यह विशिष्ट अग्नि विशिष्ट, जो पहले तो ये देखो जो अग्नि से विशिष्ट है, अग्नि जिसका विशेषण है, और वो जो आग्नेय है जो अभिधेय है वो विशेष्य है। और अग्नि कौन सा? विशिष्ट अग्नि, जो विशिष्ट अग्नि से विशिष्ट है। तो विशिष्ट अग्नि विशिष्ट जो है सबुधनवान कर्तव्य, वह वो वस्तु वो बुधनवान होनी चाहिए, न कि देवता। विशेष प्रकार का अग्नि के से युक्त जो विशेष है, विशिष्टाग्नि विशिष्ट, उसको बुधनवान करना है। क्योंकि बुधनवान आग्नेय शब्द जो कहा जा रहा है, तो अग्नि को बुधनवान थोड़ा ना कहा जा रहा है, यहाँ पर आग्नेय को बुधनवान कहा जा रहा है। पूर्व पक्षी जो अर्थ कर रहा था वो बुधनवान को अग्नि का विशेषण बना रहा था। बुधनवान गुण देवतावाची अग्नि शब्द का बना रहा था, उन्होंने कहा ये तो आग्नेय शब्द है, यहाँ पर ऐसे अग्नि शब्द से बुधनवान गुण नहीं जुड़ सकता, अभी आगे बताएंगे। तो स बुधनवान कर्तव्य न अग्नि ही अथा अग्निर्बुधनवान क्रियते, अगर आप अग्नि को बुधनवान करना चाह रहे हो जैसा पूर्व पक्षी कर रहा था, तो तत्र बुधनवान अग्निर्देवता स्यात्, तो वहां क्या शब्द होना चाहिए? इसको विपरीत अल्पविराम में लीजिए, बुधनवान, ये न में हलंत ये हटा दीजिए, बुधनवान अग्निर्देवता, बुधनवान अग्निर इसको करिए, बुधनवान अग्निर बंद कर लीजिए, देवता स्यात्, ऐसा देवता होना चाहिए। जैसे वहां पर अग्नि ही पवमान है, ये बुधनवान अग्नि ये होना चाहिए था। यहाँ तो बुधनवान आग्नेय शब्द है, अगर बुधनवान अग्नि का विशेषण होता, सगुण होता, उससे गुण वाला होता, तो बुधनवान अग्नि ये कथन होता, न कि बुधनवान आग्नेय है। तो बुधवान अग्निर्देवता स्यात्, लेकिन ऐसा है नहीं। तत्र आग्नेय इति सापेक्षो तद्धित निर्देशो न स्यात्, तो यहाँ पर अग्नि होना चाहिए था, तो ये आग्नेय जो यहाँ पर पढ़ा गया है इति सापेक्षे शब्दे, सापेक्ष शब्द में तद्धित निर्देशो न स्यात्, तद्धित नहीं हो सकता था, क्योंकि अग्नि शब्द यदि बुधनवान से जुड़ा हुआ होता तो अग्नि शब्द बुधनवान की अपेक्षा कर रहा है, सापेक्ष हो गया, और सापेक्ष होते ही असमर्थ हो जाएगा। तो ऐसे में अग्नि शब्द से तद्धित शब्द नहीं ला सकते थे आप। पूर्व पक्षी की दृष्टि से देखो तो बुधनवान शब्द अग्नि का विशेषण बन रहा है, और अग्नि शब्द से तद्धित लाके आग्नेय बनाना है।
तो तद्धित प्रत्यय आएगा ही नहीं वहां पर, क्योंकि अग्नि शब्द बुधनवान की अपेक्षा रख रहा है, उसका विशेषण बना हुआ है। तो जो सापेक्ष होता है वो नियम है, असमर्थ होता है, उसके साथ में प्रत्यय आएगा ही नहीं। तो तत्र आग्नेय इति सापेक्षे तद्धित निर्देशो न स्यात् न ही सविशेषणानाम वृत्तिर्भवति, क्योंकि जो सविशेषण है उनके साथ वृत्ति यानी ये तद्धित वृत्ति सविशेषणों के साथ में नहीं होती है, बिना विशेषण के ही होती है। और दूसरे ढंग से कह रहे हैं न खलवपि वृत्त से विशेषणम प्रयुज्यते, और जो वृत्त है यानी तद्धित बन गया है उसके साथ में विशेषण भी नहीं आता है। उल्टे ढंग से देख रहे हैं, एक तो ये कहा कि अग्नि शब्द यदि बुधनवान से जुड़ा हुआ है तो अग्नि शब्द से तद्धित प्रत्यय नहीं आ सकता, एक बात। और यदि पहले वृत्ति हो चुकी है यानी अग्नि से तद्धित आकर के आग्नेय बन चुका है, तो अब अग्नि शब्द से विशेषण नहीं आ सकता, क्योंकि विशेषण आएगा तो वो आग्नेय के साथ में आएगा, अग्नि के साथ में नहीं। जिसकी वृत्ति हो चुकी है उसके साथ विशेषण नहीं आ सकता, अग्नि शब्द से विशेषण नहीं आ सकता। ये दूसरी बात है। न खलवपि वृत्तस्य, वृत्त कौन हुआ? अग्नि शब्द वृत्त कहलाएगा, क्योंकि अग्नि शब्द के साथ में तद्धित प्रत्यय आ गया तो तद्धित वृत्ति हो गई। तो न खलवपि वृत्तस्य, जो जो वृत्ति से युक्त हो गया है, वृत्ति से युक्त कौन हुआ है? अग्नि शब्द हुआ है, ठीक है। तो उसका विशेषणम न प्रयुज्यते, उसका विशेषण नहीं लाया जा सकता। अगर आप विशेषण ला रहे हो तो जो तद्धित प्रत्यय बन चुका है, वृत्ति से युक्त है, उसके साथ वो विशेषण लगेगा, बीच में नहीं लग सकता। दोनों दृष्टि से निषेध कर दिया। तस्मात न अग्निर विशेषणम बुधन बुधनवत्ता, जो बुधनवान या बुधनवत्ता है, ये अग्नि का विशेषण नहीं हो सकता। यहाँ पर देवता, अग्नि मतलब देवतावाची शब्द का विशेषण नहीं हो सकता। अब पूर्व पक्षी कह रहे कस्तर ही बुधनवत्तया विशेष्यते, बुधनवत्ता से फिर किसको विशेषित किया जा रहा है, इसका विशेष्य कौन है? तो सिद्धांत कह रहा है आग्नेय, जो आग्नेय है वो इसका विशेषण है। नहीं, जो आग्नेय है उसका ये विशेषण है, बुधनवान उसका विशेषण है। आग्नेय तस्य है, ये स को काट दीजिए, तस्य बुधो मंत्र, उसका बुध मंत्र है, बुध शब्द जिसमें, तो तस्य बुधो मंत्र तेन असौ बुधनवान न जोड़ लीजिए, बुधनवान भवति याग। तो ये जो आग्नेय है ये याग है, अग्नि देवता वाला याग है। आग्नेय का मतलब यहाँ पर याग है। अब वो जो याग है वो बुध मंत्र वाला होता है, बुध शब्द जिसमें है ऐसे मंत्र वाला याग होता है। तो बुधनवान आग्नेय का मतलब हुआ अग्नि देवता वाला वो याग, उसका मंत्र बुध शब्द वाला है। बुधनवान को और आगे खोलेंगे तो तस्य बुधो मंत्र तेन असौ बुधनवान भवति याग, वो मंत्र बोल रहे हैं। अब ये जो बुधनवान मंत्र फिर कौन सा है, तो विपरीत अल्पविराम में लीजिए, अग्निम स्तोमेन बोधय समिधानो अमर्त्यम इति, बंद कर लीजिए। ये ऋग्वेद 5:17-1 है, 5:14-1, 5:14-1। अमर्त्यम इसमें लिखा हुआ है, वहां अमर्त्य है संहिता में। अग्निम स्तोमेन बोधय समिधानो अमर्त्य इति। अब ये जो बोधय है इस पे केंद्रित है, ये बुध यहां पर है, ये बुधनवान मंत्र हो गया, बुध शब्द इसमें आ गया, ये एक बात हुई। अथवा दूसरे ढंग से कह रहे हैं, अथवा मंत्र एवं अभिसंबध्यते बुधनवान आग्नेय, बुधनवान आग्नेय, इसको विपरीत अल्पविराम में लीजिए कि देखो, एक तो अभी पीछे किया था बुधनवान आग्नेय, इसका मतलब हुआ कि बुधनवान, बुधनवान किसका विशेषण बन रहा है? आग्नेय का, ठीक है। याग को कहा जा रहा है, अग्नि देवता वाला याग, वो तो आग्नेय हो गया, वो कैसा है? बुधनवान है। तो बुधनवान शब्द किसको? याग को बता रहा है। आग्नेय का विशेषण बना ना बुधनवान, एक तो ये अर्थ हुआ। अब दूसरे ढंग से अथवा करके जो कहा कि अथवा बुधनवान मंत्र को कहेंगे,
बुध है, बुध शब्द है जिसमें ऐसा वो मंत्र, अभी याग को नहीं कह रहे, तो अथवा करके कह रहे हैं, अथवा मंत्र एवं अभिसंबध्यते, मंत्र के साथ इसका मंत्र इससे जुड़ जाएगा, बुधनवान आग्नेय। बुध वाला है, तो चूंकि इसमें अग्निम स्तोमेन बोध है ना, तो आग्नेय, आग्नेय जो अब कौन बनेगा, अग्नि देवता वाला मंत्र, अग्नि से युक्त, और वो बुधनवान होना चाहिए। यानी अग्नि शब्द वाले बहुत सारे मंत्र हैं, तो यहाँ कौन सा होना चाहिए जिसमें बुध शब्द भी पढ़ा गया हो, तो मंत्र को भी ढंग से कह सकते हैं, लेकिन देवतावाची तो ये नहीं बनेगा बुधनवान। पूर्व पक्षी कह रहे हैं, अथ यदुक्तम रूपादेव मंत्र प्राप्नोति न विधातव्य इति। तो पीछे कहा था ना सिद्धांति ने कि मंत्र तो अपने रूप से ही प्राप्त हो जाएगा, उसके लिए विधि करने की आवश्यकता नहीं है। पूर्व पक्षी ने कहा था ये पूर्व पक्षी ने कहा था। सिद्धांति तो बुधनवान आग्नेय में इसमें मंत्र को लेके चल रहा है, तो कह रहे हैं कि पूर्व पक्षी ने कहा था कि मंत्र अर्थ लोगे तो उसकी तो आवश्यकता ही नहीं है कहने की, वो तो वैसे ही प्राप्त है। उसका उत्तर चाह रहा है कि यथा यदुक्तम रूपादेव मंत्र प्राप्नोति न विधातव्य इति, पूर्व पक्षी ने कहा, जो मैंने ये कहा था उसका उत्तर दीजिए। सिद्धांत कह रहा उच्यते, यह कश्चिद अग्न्यभिधानो मंत्र प्राप्नोति, जो कोई भी अग्नि के अग्न्यभिधानो मंत्र प्राप्त होती, कोई भी अग्नि को कहने वाला मंत्र प्राप्त हो रहा है वहां पर। तो अगर केवल आग्नेय बोलते और मंत्र को कहा जाता तो कौन सा मंत्र लिया जाता, जो कोई भी मंत्र अग्नि को कहने वाला होता है वो यहां पर लिया जा सकता था, कोई भी। तो बोले यह कश्चित अग्न्यभिधानो मंत्र प्राप्नोति तन निषेधार्थम इदम उच्यते, उसके निषेध के लिए कहा जा रहा है। जब उसमें भी विशेषण लगा दिया बुधनवान, तो अब अन्य मंत्र हट जाएंगे जिसमें बुध नहीं है। तो बुधनवान कर्तव्य अग्निम स्तोमे न बोधये देती, अग्निम स्तोमे न बोधयेति, ये मंत्र का भाव हो गया विपरीत अल्पविराम में। एवं चेत न देवता विशेषणम, इसलिए बुधनवान जो है ये देवता का विशेषण नहीं है, तस्मात निर्गुणम अभिधानम देवताया कर्तव्यम एवं चोदकानुग्रहो भविष्यति। तो इसमें तो देवतावाची शब्द निर्गुण ही बोला जाएगा, क्योंकि सगुण है ही नहीं वास्तव में, ये मंत्र देवता के लिए है ही नहीं। दिख ऐसा रहा था कि देवता के लिए होगा या आशंका थी, वो है ही नहीं। तो इससे लाभ क्या होगा कि चोदक अनुग्रहित होगा, जो प्रकृति में वहां पर निर्गुण देवता का कथन था, ऐसा ही यहां पर भी हो जाएगा। आगे 16वां अधिकरण, आनुबंधे वनस्पति यागयोर निगमेशु विधिगत उसरा वनस्पति शब्दाभ्याम एव द्रव्य देवतयोर अभिधानाधिकरणम। दो याग यहां पर कह रहे हैं, एक तो अनुबंध है और एक वनस्पति। तो अनुबंध वनस्पति यागयो हो, इन दो यागों में दो तरह के उदाहरण लेंगे यहां पर अलग अलग, उन दोनों को संग्रहित किया। तो अनुबंधे वनस्पति यागयो हो निगमेशु, उनके निगमों में, निगम मंत्र आएंगे, वचन आएंगे, उन निगमों में विधिगत, वही बात थी, एक विधि और एक त्याग के समय जो निगम आएगा, तो विधिगत उसरा वनस्पति शब्दाभ्याम, विधि में उसरा शब्द आया है और वनस्पति शब्द आया है, वो भी उदाहरण भाष्य में बताएंगे। उन शब्दों के द्वारा ही द्रव्य देवतयो, द्रव्य और देवता का कथन किया जाएगा। उसरा वनस्पति शब्दाभ्याम एवं द्रव्य देवतयोर अभिधानाधिकरण, अभिधान होगा किसमें, निगम में। 32वां सूत्र पूर्व पक्षी का है, विधि निगम भेदात प्रकृतौ तत्प्रकृतित्वाद विकृतौ अपि भेदः स्यात्। पूर्व पक्षी कह रहा है कि विधि और निगम में भेद होने से, यानी विधि वाक्य अलग होता है और निगम का अलग होता है, दोनों अलग अलग होते हैं। विधि निगम भेदात प्रकृतौ, प्रकृति में जैसा है, तत्प्रकृतित्वाद विकृतौ अपि, विकृति चूंकि प्रकृति से ही आती है, उस प्रकृति वाली होती है वो, तो उसमें जैसा कहा गया है उसमें भी भेद होना चाहिए। अस्ति ज्योतिष्टोम तत्र श्रूयते, अब इसमें ये पहला वाला ले रहे हैं जो अनुबंध्य वाला था। विपरीत अल्पविराम में गौर अनुबंध्य अजो अग्नि शोमीय इति, बंद कर लीजिए। तो कहते हैं अब यहां पर गौर अनुबंध्य, गौ शब्द जो है,
तो संति तो गौर अभिधानानी, गो को कहने वाले बहुत सारे शब्द हैं। कौन कौन से? वो विपरीत अल्पविराम है, वैसे भी उसरा, उसरिया, अहि, मही, अदिति, इला, इति, ये शब्द बताएं। बंद कर लीजिए। इति तत्र संशय किम निगमेशु या कोमा किम निगमेशु केनचिदेव शब्देन गौर अभिधानम कर्तव्यम। निगमवाची जो शब्द निगम में वाक्य आएगा वहां पर गोवाची कोई सा भी शब्द जो यहाँ पर पढ़े गए हैं किसी भी शब्द से गाय का कथन हो जाएगा, अथवा विधि शब्देन कर्तव्यम, अथवा विधि में जो शब्द कहा गया है वही होना चाहिए। ये अनुबंध का एक भाग हो गया। तथा करके ये दूसरा ले रहे हैं वनस्पति वाला, यहाँ दूसरी संख्या डाल दीजिए। तथा विपरीत अल्पविराम में पृषदाज्य ने वनस्पति में यजती थी, बंद कर लीजिए। पृषदाज्य से वनस्पति का यजन करता है, पृषदाज्य से वनस्पति शब्द यहाँ पर आया। तो संति वनस्पते अभिधानानी, वनस्पति के अभिधान भी हैं। विपरीत अल्पविराम में वृक्ष पादपो द्रुमो नम नग इति, ये शब्द दिए। तत्र संचय किम निगमेशु केनचिदेव शब्देन वनस्पतेरभिधानम कर्तव्यम अथवा विधि शब्देन इति। तो निगम में किसी भी शब्द से कथन कर दिया जाएगा अथवा विधि शब्द से ही। विधि शब्द क्या है? वनस्पति स्वयं है। और निगम में क्या संभावना है कि वनस्पति या वनस्पति के पर्यायवाची को भी लिया जा सकता है, ये संदेह पैदा किया है। किम प्राप्तम, तो इस पर पूर्व पक्षी कहता है केनचित एव इति, किसी से भी हो सकता है। कुतः, तो सूत्र का ही भाग सूत्र ही बोल रहे हैं यहाँ पर। विधि निगम भेदात प्रकृतौ, विधि निगम भेद कृत, विधि और निगम के भेद से प्रकृति में विधि और निगम का भेद किया गया है। कैसे, उसको बता रहे हैं। यो दीक्षितो, विपरीत अल्पविराम है, यो दीक्षितो यदग्नि सोमियम पशुम आलभते इति, बंद कर लीजिए। इति विधौ, ये तो विधि में कहा गया। यो दीक्षितो यदग्नि सोमियम पशुम आलभते, पशु शब्द पे केंद्रित हो, ये विधि में कहा गया था। और मंत्र में क्या कहा गया था? निगम में, मंत्र मतलब निगमे, विपरीत अल्पविराम में लीजिए। छागस्य वपाया मेधसो अनुब्रूहि इति, बंद कर लीजिए। यहाँ पर छाग शब्द पढ़ा गया है, ठीक है। तो इहापि चोदकेन यत प्राकृतम तत्प्राप्यते, यहाँ पर अतिदेश वसन से जो प्राकृत है उसी की प्राप्ति हो जाएगी। विधि निगम भेदश्च प्रकृतौ अस्ति, प्रकृति में विधि और निगम में भेद है। विधि में क्या था? पशु शब्द था। निगम में क्या शब्द है? छाग है। तो वहां पर भेद किया गया। प्रकृति में विधि और निगम में भेद है, विधि में कुछ और शब्द है और निगम में कुछ और शब्द है। तो यो दीक्षितो यदग्नि सोमियम पशुम आलभते थी, पशु को केंद्रित रखिए। और मंत्र में छागस्य वपाया मेधुसनुब्रूहि, ये छाग पे केंद्रित कीजिए। अधोरेखा चय कर लीजिए। यहाँ भी चोदके न यत प्राकृतम तत्प्राप्यते, जो प्रकृति में है वैसा ही प्राप्त होगा। क्या? विधि निगम भेदश्च प्रकृतौ अस्ति, प्रकृति में विधि और निगम में भेद है, अलग अलग है। तस्मात् स प्राप्यते, वो यहाँ पर भी प्राप्त होगा। वो मतलब भेद, भेद प्राप्त होगा। छाग शब्द प्रकृतौ कृतः स न शक्यते गवी कर्तुम, अब प्रकृति में तो छाग है, अब यहाँ विकृति में गौ शब्द है। तो बोले यहाँ छाग शब्द प्रकृतो कृत स न शक्यते, गाय के संदर्भ में छाग का तो प्रयोग कर नहीं सकते। मतलब कोई ये कहने लगे कि प्रकृति के समान विकृति होनी चाहिए, तो प्रकृति में छाग शब्द है तो विकृति में भी छाग ही आना चाहिए, ये तो कर नहीं सकते, क्योंकि यहाँ तो गौ शब्द विधि में गो आ चुका है, तो यहाँ तो गो ही शब्द लेना पड़ेगा। इतना तो भेद करना ही पड़ेगा प्रकृति विकृति में। तो तस्मात् स प्राप्यते, यानी भेद प्राप्त हो रहा है। छाग शब्द प्रकृतो कृत स न शक्यते गवी कर्तुम, विधि निगम भेदस्तु शक्यते। लेकिन विधि और निगम में जो भेद है, शब्दों का जो भेद है, वो तो यहाँ पर किया जा सकता है। तस्मात् उसरादीनाम अन्यतमेन वाचिषु वचनम कर्तव्यम, तो उसरादि जो पर्यायवाची शब्द है उनमें से किसी भी से भी वचन किया जा सकता है। तथा उसको आगे विपरीत अल्पविराम में लीजिए। अग्निम, पूर्ण विराम को हटा दीजिए। अग्निम शिष्ट कृतम यजति इति, ज और ये आगे पीछे हो गए, यजति इति, बंद कर लीजिए। विधौ, अब ये कह रहे हैं कि विधि क्या है यहाँ पर? अग्नि शिष्ट कृतम, अग्निम शिष्ट कृतम यजति इति, ये विधि है। यहाँ पर अग्नि शब्द पर केंद्रित रहिए।
अग्निम शिष्टकृतम यजती इति विधौ, तो ये तो विधि में हो गया। और निगम में क्या है वो आगे बता रहे हैं। ये मंत्र है ऋग्वेद 10:2 नहीं, ये पिप्रीहि देवा उशतो यविष्ठ विद्वां, उसमें नीचे बा जोड़ लीजिए, विद्वां ऋतुर ऋतुपते यजेह। एक तो ऋतु के बाद में जो री है उस पर रेफ लगा लीजिए, जोड़ लीजिए इसको, ऋतुर और ऋतुपते, ये जो दीर्घ उ है ह्रस्व कर लीजिए, ऋतुपते नहीं, पहले वाला ठीक है, पहला तो ऋतुर ऋतुपते यजेह ये देव्या ऋत्विजस तेभिरग्ने त्वम होत्रीणाम, दीर्घ री कर लीजिए, होत्रीणाम अस्या यजिष्ठ इति, यजिष्ठ इति। तो इसमें जो ये अग्नेत्वम जो है, ऋत्विजस तेभिरग्नेत्वम, ये जो अग्ने है ये निर्गुण है, ये निर्गुण है। तो देखो इसमें विधि में क्या था, अग्निम शिष्टकृतम यजति इति, वहां शिष्टकृत शब्द सगुण कथन हो गया, ये तो था विधि में। और निगम जो है इसमें विशेषण रहित है। विधि निगम भेद प्रकृतो कृतः, प्रकृति में विधि और निगम में भेद किया गया। भेद मतलब एक सगुण और एक निर्गुण है। विधि निगम भेद प्रकृतो कृत शिष्टकृत विकारश्च, ये जो शिष्टकृत विकार है, ये द है, ये अतिरिक्त हटा दीजिए। शिष्टकृत विकारश्च वनस्पति रीति संकर्षे वक्ष्यते। संकर्ष कांड में ये कहा जाएगा कि ये जो शिष्टकृत है ये वनस्पति का विकार है। नहीं, शिष्टकृत का विकार वनस्पति है, शिष्टकृत विकारश्च वनस्पति रीति। ये जो प्रसंग था ना पीछे, जो इन्होंने कहा ना अग्निम शिष्टकृतम यजति थी, ये प्रकृति है, और जो वनस्पति है ये इसकी विकृति है। ये संकर्ष कांड में प्रसंग आएगा, नीचे इन्होंने दिया है, देखिए अध्याय 14 के अंदर, 14:4:5:14 है। अब ये इन्होंने सूत्र 21 है, सूत्र है ये 39, सूत्र की जगह अधिकरण कीजिए, अधिकरण 21 है और उसमें सूत्र है 39। तो ये बात वहां पर आएगी। इससे ये कहना चाहते हैं कि जो वनस्पति है सृष्टिकृत का विकार है, तो विकृति में प्रकृति के समान किया जा सकता है। तो प्रकृति में क्या है, विधि और निगम में भेद है, सगुण और निर्गुण का। तो ऐसा है विकृति में, यानी वनस्पति में भी किया जा सकता है, भेद कर सकते हैं। आगे तस्मात् तत्रापि विधि निगम भेद कर्तव्य है, ये मतलब ये करना ही चाहिए, भेद करना ही चाहिए, ये आवश्यक कह रहे हैं। अतो ये न केनचित वनस्पत्यभिधान न निर्देश कर्तव्य, वनस्पतिवाची किसी भी शब्द से निर्देश करना चाहिए, तत्प्रकृतित्वादिति, क्योंकि उस प्रकार की प्रकृति वाला होने से, भेद की प्रकृति वाला होने से। इस पर सिद्धांति कहता है यथोक्तम वा विप्रतिपत्तेर न चोदना। बोले यथोक्तम वा, बोले जैसा पढ़ा गया है वैसा ही होना चाहिए, बदलना नहीं चाहिए। बोले विप्रतिपत्ति होने पर ये नहीं है, विप्रतिपत्तेर न चोदना, तो जो कथन है वो ठीक नहीं बनेगा। विप्रतिपत्ति के होने पर अतिदेश वचन नहीं लगता है। अतिदेश कहाँ लगता है, अतिदेश प्रकृति के से विकृति में आ रहा है यथावत, तो जो का तो नहीं आता है। अगर विरोध हो रहा हो, विकृति में जो कथन किया गया है उससे प्रकृति का विरोध हो रहा हो तो नहीं आएगा वो। अनुकूल होने पे या जो खाली जगह वहीं पर ही आकर के बैठता है वो, नहीं तो विकृति में जो विशेष कथन किया गया वो व्यर्थ होने लगेगा। तो विप्रतिपत्ते न चोदना, विप्रतिपत्ति होती है तो अतिदेश नहीं आएगा। भाष्य यथोक्तेन व शब्देन वचनम कर्तव्यम, जैसा वचन है वैसा ही करना चाहिए।
गोह उसरा शब्दे न, गो शब्द जो है वो उसरा शब्द के साथ में बोला जाना चाहिए। नहीं, एक मिनट रुको। हाँ, ये जो गो शब्द है वो उसरा शब्द से ही बोला जाना चाहिए। गो को कहना हो तो वहां पर उसरा शब्द का ही प्रयोग होगा। क्यों? गो उसरा शब्द न, कैसे? तो उसको आगे कहते हैं सही तत्र आमनातः, वो उसरा शब्द वहां पर पढ़ा गया है। उसको विपरीत अल्पविराम में उसरायई वपायई मेदसो अनुब्रूही, तो ये उसरायई यहां पर शब्द पढ़ा गया है, उसी के साथ ही बन उसरायई वपायई मेदसो अनुब्रूही। इस पे पूर्व पक्षी कह रहा है आह मंत्र आमनानम एतत् न वचनम अस्ति, पूर्ण विराम हटा दीजिए, अनेन कर्तव्यमिति। बोले ये जो है उसरायई वपायई मेदसो अनुब्रूही, ये केवल मंत्र का कथन है। न वचनम अस्ति, इसमें ये वचन नहीं है कि अनेन कर्तव्यमिति, इस मंत्र से करना चाहिए, ये कथन नहीं है, बस मंत्र का उल्लेख है। न वचनम अस्ति, क्या वचन नहीं है? वो आगे कहा अनेन कर्तव्यमिति, अनेन मंत्रेण कर्तव्यम, ये नहीं है यहाँ पर। वचनम पुनश्चोदको विधि भिन्नेन वक्तव्यम इति। और अगर यहाँ पर वचन तो है नहीं, तो फिर वचन अगर करना भी पड़ेगा तो कैसा होगा? वचनम पुनः चोदको विधि भिन्नेन वक्तव्यमिति, ये जो वचन है इसके करना तो विधि से भिन्न के शब्द के द्वारा कथन करना पड़ेगा। विधि है नहीं लेकिन फिर भी अलग से करना पड़ेगा, ये दोष के रूप में कह रहे हैं। इस पे सिद्धांत कह रहा है नहीं तदेवं न विप्रतिपत्तिम चोदका प्रापयति। ये जो पीछे है ना, वचनम पुनश्चोदको विधि भिन्नेन वक्तव्यमिति, वो विधि से भिन्न कथन करना पड़ेगा। इसमें सिद्धांत कह रहा है नहीं तदेव न विप्रतिपत्तिम चोदका प्रापयति, अतिदेश कभी भी विप्रतिपत्ति को प्राप्त नहीं कराता है। न ही के बाद में जो है उसको विपरीत अल्पविराम में लीजिए, यत प्रकृतौ अस्ति तद विकृतौ कर्तव्यमिति, बंद कर लीजिए। ऐसा नहीं है कि जो प्रकृति में है, जो का मतलब है जो मतलब सारा, यत सर्वम, सर्वम का अध्ययन कर सकते हैं, तात्पर्य ये कि यत प्रकृतौ अस्ति तद विकृतौ कर्तव्यम, जो भी प्रकृति में है, या तो भी ले लें यद्यपि, या तो यत सर्वम, जो भी प्रकृति में है वो विकृति में करना चाहिए, ये ऐसा नहीं है। न ही यत प्रकृतौ अस्ति तद विकृतौ कर्तव्यमिति केनचित प्राप्यते, को हटा लीजिए, इस तरह नहीं प्राप्त कराया जाता। केनचित प्राप्यते या कहा, किंतु लेकिन क्या होता है? यत प्रकृतौ चिकीर्षितम शब्देन अभीतम न अर्थात प्राप्तम तत्चोदका प्रापयति। तो बोले जो प्रकृति में चिकीर्षित है, उसकी इच्छा की, करने की इच्छा की गई है, और शब्देन अभीतम, और प्रत्यक्ष शब्द से कहा गया है, किंतु न अर्थात प्राप्तम, प्रकृति में जो अर्थ से प्राप्त नहीं है, यानी अनुमानिक नहीं है, अर्थापत्ति से नहीं है, साक्षात कहा गया है, तत्चोदक प्रापयति, चोदक केवल उसी को प्राप्त कराता है। प्रकृति में जो साक्षात कथन किया गया है वो ही विकृति में आ सकता है। प्रकृति में अर्थापत्ति से जो हमने निकाला है अनुमानिक, वो विकृति में नहीं आएगा। एक और बात कही कि किंतु देखो, एक तो है कि यत प्रकृतौ अस्ति, प्रकृति में जो है, प्रकृति में जो हो रहा है वह सारा सारा विकृति में आएगा, ऐसा नहीं है। प्रकृति में जो साक्षात कहा गया है वही आएगा, अर्थापत्ति से कहा गया वो नहीं आएगा। एक तो ये बात हुई। और प्रकृति में जो साक्षात भी कहा गया है वो भी सारा का सारा नहीं आता है, दोनों बातें हो गई। तो यत प्रकृतौ अस्ति तद विकृतौ कर्तव्यमिति केनचित न केनचित प्राप्यते, किंतु यत प्रकृतौ चिकीर्षितम शब्देन अभीतम न अर्थात प्राप्तम तच्चोदक प्रापयति न च प्रकृतौ विधि निगम भेदो विवक्षिता। ये पूर्व पक्षी बार बार कह रहा था ना कि प्रकृति में विधि और निगम में भेद है तो विकृति में भी वो आएगा, वो भेद हो सकता है, होना चाहिए। ठीक है, यही कह रहा था ना हेतु। तो बोले कि ये विवक्षित नहीं है, वहां कहा नहीं गया है कि यहाँ प्रकृति में और विकृति में भेद नहीं, प्रकृति में विधि और निगम में भेद होना चाहिए, ये कहा नहीं गया है वहां पर।
ये तो वहां पर आपको मिल रहा है। विधि में अलग शब्द है, निगम में अलग शब्द है, ये आपको मिल रहा है, उसकी विधि नहीं की गई है वहां पर। मिल रहा है तो आप ये मान रहे हो कि ये ऐसा विकृति में भी होना चाहिए। ये जो दिख रहा है ये तो अनुमान से प्राप्त हो रहा है, विधि नहीं है। विधि में साक्षात प्रत्यक्ष कथन नहीं है कि ऐसा होना चाहिए। साक्षात कथन होता तो फिर भी आ सकता था, है विधि के रूप में कि विधि वाक्य और निगम वाक्य में भेद होना चाहिए, इस रूप में कथन थोड़ा है। भेद है वहां पर, लेकिन भेद होना चाहिए इस रूप में विधि नहीं है वहां। इन दोनों में अंतर कर लिया। ऐसा होना चाहिए ये प्रत्यक्ष श्रुति है, और बाकी जो हम देख रहे हैं कि ऐसा ऐसा हो रहा है तो वो हम अनुमानिक है। वो न च प्रकृतो विधि निगम भेदो विवक्षिता। विवक्षिता मतलब प्रत्यक्ष रूप में नहीं कहा गया। कैसे, आगे देखिए, छागस्य वपाये मेदसो अनुब्रूहि इत्येतद वक्तव्यमिति विधीयते। वहां तो केवल क्या है, छागस्य वपाये मेदसो अनुब्रूहि, बंद कर लीजिए, इत्येतद वक्तव्यमिति विधीयते। ये बोलना है, बस इतना ही कहा जा रहा है। ऐसा बोलना है, केवल ये कहा जा रहा है। भेद होना चाहिए ये नहीं कहा जा रहा है। तत्र अर्थात विधि निगम भेदो जाता है। वहां पर विधि और निगम का भेद है, वो तो अर्थात से माने अनुमान से आपने जाना, परोक्ष रूप से, सीधा वचन नहीं है कि ऐसा होना चाहिए। वहां ऐसा है इसलिए हम कह रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए। वहां कहा गया है कि ऐसा होना चाहिए, ये नहीं है। वहां चूंकि ऐसा है इसलिए हम क्या कह रहे हैं, ऐसा होना चाहिए। भेद, न कि वहां भेद के लिए कहा गया हो कि भेद होना चाहिए, ये कहा गया है इसलिए यहां पर आ रहा हो, ऐसी बात नहीं। छाग शब्द विधानम श्रुत्या अवगम्यते, और उसमें बलाबल देख करके निर्णय कर रहे हैं कि छाग शब्द का विधान तो श्रुति से कहा गया है। विधि निगम भेदो लक्षणया, ये लक्षणा से कहा गया है। और श्रुति लक्षणा विषय च श्रुति न्याय न लक्षणा, तो लक्षणा न्याय नहीं, श्रुति संगत है। तस्मात न ये न केनचित अभिधानम, इसलिए किसी भी शब्द से अभिधान कर दो ये ठीक नहीं है। आमनान सामर्थ्याद उसरा शब्दे न, उसरा आ की मात्रा जोड़ लीजिए, पाठ करने के कारण से वहां पर उसरा शब्द से प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि उसरा शब्द वचन में दिया गया है, ऊपर जो दिया, उसरा यही वपाये मेदसो अनुब्रूहि, आमनान के सामर्थ्य से। तथा इसी प्रकार से पृषदाज्य में क्या होगा, पृषदाज्य देवतायाम यो विधि शब्द उक्त, पृषदाज्य के विषय में देवता में जो विधि शब्द कहा गया है, तेन वचनम कर्तव्यम, उससे वहां पर कहना चाहिए, वचन करना चाहिए। विधि निगम विप्रतिपत्ति न चोद्यते, विधि और निगम की जो विप्रतिपत्ति है, विधि विरोध है, वो यहाँ पर नहीं कहा जा रहा। तस्माद वनस्पति शब्देन निर्देशक कर्तव्य इति, तो निगम में वनस्पति शब्द से ही निर्देश करना चाहिए। ठीक है, तो आज का विषय इतना ही रखते हैं। प्रणव। सभी को सदर अभिवादन। ओम शांतिरंतरिक्षम शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।